जी ने जाकर के द्वारपालों से पूछा, भैया मैं भगवान कृष्ण से मिलना चाहता हूं, उनसे मिल सकता हूं? वैसे तो भगवान श्री कृष्ण हैं, इनकी द्वारका में किसी भी संत या किसी भी ब्राह्मण के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। ये चाहे जब जा सकते हैं और चाहे जब आ सकते हैं, कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं है इनकी। पर फिर भी सुदामा जी पूछ रहे हैं, भैया मैं द्वारकानाथ से, द्वारकाधीश से मिल सकता हूं क्या? बोले तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले भैया मैं भगवान जो द्वारकाधीश हैं उनके बचपन का सखा सुदामा हूं, मैं उनसे मिलने के लिए यहां आया हूं। द्वारपालों ने कहा, हम पूछ करके आते हैं, जाते हैं। हम भगवान से पूछ करके आए कि द्वार पर आपके एक ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है प्रभु, मिलना चाहता है आपसे। अगर आपकी अनुमति हो प्रभु तो हम उसे अंदर ले आएं। अब जैसे ही उन द्वारपालों ने कहा कि सुदामा आया है, दौड़ लगा दी भगवान कि मेरे बचपन का मित्र है वो तो। अरे सुदामा, सुदामा आया है, मेरे बचपन का मित्र है वो तो। भगवान श्री कृष्ण आज द्वार पर आए। और सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण से आज भगवान श्री कृष्ण ने आज सुदामा जी को अंक में भर लिया, और श्री सुदामा जी को अंक में भरने के बाद में आज श्री द्वारकाधीश ने अपने सुंदर पलंग पर ले जाकर के श्री सुदामा जी को आसन दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी ने उनका बड़ी ही सुंदर विधि से पूजन किया। आज जो भगवान श्री कृष्ण हैं, पूजन की सारी सामग्री लेकर के आज सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सुदामा जी के जब चरणों में बैठ गए तो सुदामा जी की दशा को देख कर के भगवान श्री कृष्ण आज गदगद हो रहे हैं। वारे मित्र, वारे मित्र तू कहां रहा आज तक? अरे मित्र, मुझे पता नहीं था तेरी ये दशा हो गई है। तूने अपनी ऐसी दशा बना ली है मित्र। सुदामा जी की जो विवाही हैं वो भी प्यारे फटी हुई हैं, बिमारी फटी हुई है सुदामा जी की। शरीर भी बिल्कुल दुबला पतला सा है सुदामा जी का। मस्तक पर ब्रह्म तेज झलक रहा है सुदामा जी के। ऐसी दशा है सुदामा जी की। भगवान श्री कृष्ण आज इस सुदामा की दशा को देख करके प्यारे अपने नेत्रों में आंसू भर लाए। ऐसा भी वर्णन आता है कि जो सुदामा जी महाराज हैं, उनके जो पैर हैं उनको भगवान ने अपने आंसुओं से ही धोया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धोया।
कि देख सुधामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के जल से ही सुदामा जी के पैरों को धुल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जितनी भी इस द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं, जितने भी द्वारिकावासी हैं, सबने उस पानी को लेकर के अपने मस्तक से लगाया कि ऐसे ब्राह्मण के पता नहीं हमें कब कब दर्शन होंगे, कब कब हमें दर्शन होंगे ऐसे ब्राह्मण के। भगवान श्री कृष्ण ने उस जल का पान किया, चरणोदक लिया, सिर से लगाया, बोले ब्राह्मण में कृतार्थ हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया। क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसे कोई ब्राह्मण आ जाते हैं तो हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है प्यारे। भगवान कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि विप्र प्रसाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसाद कमलावरोहम। कि विप्र प्रसाद जितो जितो हम, विप्र प्रसाद मम नाम राम, विप्र प्रसाद मम नाम राम, विप्र प्रसाद मम नाम राम। भगवान तो कहते हैं कि जो भी मैं आज हूं वो आप सबके आशीर्वाद से ही तो हूं। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम। आज इस सारी पृथ्वी में मेरा जितना यश फैल रहा है वो सब क्या है? ब्राह्मणों की कृपा है, संतों की कृपा है और उन माँ गाय की कृपा है मेरे ऊपर। आज मुझे सब लोग लक्ष्मीपति कहते हैं। वो केवल ब्राह्मणों का ही तो आशीर्वाद है मुझ पे, और है क्या? जितना भी दिया है वो सब कुछ ब्राह्मणों ने ही मुझे दिया है। और आज ऐसे ब्राह्मण देवता मेरे घर चल करके आए हैं, मेरे अहो भाग्य हैं। मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन करके प्रभु। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, बड़ा पुण्यशाली हूं मैं। इस प्रकार भगवान श्री द्वारकाधीश आज सुदामा जी का पूजन करते हैं। आइए हमारी जो मुख्य यजमान हैं वो भी एक एक करके पूजन करें, और जो भी भक्त हैं सब एक एक करके यहाँ पर पूजन करते चलें और सुंदर सुंदर भजनों का भी आनंद लेते चलें साथ में। बोलिए भक्ति बिहारी लाल की जय। हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री
राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर को पाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर को पाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर को पाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर को पाला। बन गए अमीरत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। सुध बिसराए गई, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी ओ मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री द्वारकानाथ ने आज श्री सुदामा जी महाराज का बड़ी ही अच्छी तरह से पूजन किया। और जब इस पूजन को कर रहे थे द्वारकाधीश, तो पीछे खड़ी हैं रुक्मणी जी। रुक्मणी जी सोच रही हैं कि पता नहीं इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है, इस ब्राह्मण देवता ने कौन सा ऐसा पुण्य का कार्य किया है इसने आज, जो कि भगवान श्री द्वारकाधीश इसका पूजन कर रहे हैं। भागवत जी में लिखा है कि किमनेन कृतं पुण्यम मवधूतेन वीक्षिणा श्रियाहीन लोकेस्मिन् गहीतेनाधमेन च। कौन सा इसने कर्म किया है आज? किमनेन कृतं पुण्यम, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो कि आज द्वारका के राजा होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण इसका पूजन कर रहे हैं इनका। संपूर्ण जगत का जो सार है आज वो भी उनके चरणों में बैठ करके, सुदामा जी के चरणों में बैठ करके पूजन कर रहा है। ऐसा कौन सा इसने पुण्य का कार्य किया है? अब तो दोनों में पास में बैठा लिया सुदामा जी ने, विनोद की बातें होने लगी दोनों में। और बताओ भैया तुम आज तक कैसे रहे, और बताओ भैया तुम आज तक कैसे रहे, कैसे रहे। दोनों में बड़ी गुरुकुल की बातें होने लगी, बचपन की बातें होने लगी दोनों में। भैया हम गुरुकुल में रहते थे तो इस प्रकार रहते थे, इस प्रकार रहते थे, इस प्रकार रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र मुझे एक बात बताओ तुम, कि हमने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, मैं वापस मथुरा को आ गया, आप वापस अपने नगर को चले गए, हम दोनों बड़े हो गए, पर लेकिन एक बात बताओ मुझे आप। बोले क्या है, पूछो भगवान। कि अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्याढ्यो सदृशी नवा। हम दोनों गुरुकुल में खेलते थे, पढ़ते थे, पर एक बात बताओ, इसके बाद में आप जो अपने घर को चले गए तो समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्याढ्यो सदृशी नवा, आपको आपके समान आपकी पत्नी मिली या नहीं? भार्याढ्यो, भार्या पत्नी मिली या नहीं मिली आपको? सुदामा जी ने कहा भैया मन तो बिल्कुल नहीं था हमारा, पर माता पिता ने आग्रह करके, जबरदस्ती करके हमारा विवाह करा दिया। आपकी एक भाभी है, उसका नाम है सुशीला। बोले सुशीला नाम है भाभी का, बड़ा सुंदर नाम है भाभी का। बोले भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है या नहीं भेजा है? मेरे लिए कुछ भेजा है भाभी ने? अब तो जो सुदामा जी हैं वो सोचते हैं कि जो दिया है मैं इन सबके सामने इसको निकाल करके कैसे दूं कृष्ण को। और कृष्ण कहते हैं नहीं भैया उसे मुझे दिखाओ वो क्या दिया है भाभी ने। सुदामा जी उस पोटली को दुबकाते हैं, बगल में दुबकाते हैं उस पोटली को।
बोले सब चली जाएंगी तो एकांत में जब मुझसे कृष्ण मिलेंगे तो मैं इनको दे दूंगा। अब ये तो बड़े बड़े राजाओं की कन्या हैं और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भी कोई कमी नहीं है, बहुत ठाट बाट हैं इनके यहाँ पर तो। और अगर मैं चावल की पोटली इनके सामने निकाल करके दूंगा तो ये क्या सोचेंगी कि इसका मित्र इतना भी इसके मित्र के पास में नहीं है जो कि हमारे यहाँ लाने के लिए कोई ठीक सी वस्तु हो। जो ये कपड़ा है वो भी ठीक नहीं है, 4 जगह से सिला हुआ है ये कपड़ा, ये 4 जगह से सिला हुआ है इसका कपड़ा। सुदामा जी अन्य बातों को करते हैं कि भैया चलो ये बताओ, और सब आपके परिवार में आपकी द्वारका में कुशल तो है ना। और बार बार जो कृष्ण है वो केवल एक ही दग पूड़ गए, बोले कि भैया हमें केवल ये बताओ कि हमारे लिए भाभी ने क्या दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे लिए भाभी ने क्या दिया है। सुदामा जी ने कही लाला तू बड़ो हटी है, एक बात के पीछे पड़ जाए फिरवाए करवा के ही रे। अरे पीछे पूछ लियो या बात को कहा दियो है भाभी ने, पहले और बात करने कर ले। बोले नहीं भैया पहले ये बता भाभी ने दिया कहा है, और ये बताओ कि मैं बहुत देर से देख रहे हूं तुम्हारी या बगल में का छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने चावल की पोटली निकाल ली, और चावल की पोटली को जब देख रहे हैं भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। वारे मित्र मैं सब कुछ जानता हूं फिर भी तू मुझसे छुपा रहा है। वो चावल की पोटली खोली भगवान ने। आज चावल की पोटली जब खोली तो उसमें देखे 4 घरों से जो चावल आए हैं वो अलग अलग प्रकार के चावल हैं, अलग अलग घरों के चावल हैं वो। भगवान श्री कृष्ण ने आज उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल लेकर के अपने मुख में डाल लिया और कह दिया जाओ मैं तुम्हें अपने समान राज्य देता हूं। अपने समान राज्य का अधिकारी बना दिया आज।